फॉर्मेशन ऑफ सिलेंडर, बेलन का निर्माण। आओ बेलन के निर्माण को समझते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सिलेंडर, बेलन का निर्माण। हेलो, ये एक बात नहीं रहे, यह एक सोने की परत है। कागज आ गया। ये अंधों को और पापियों को कागज दिखाई दे रहा होगा, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कांड कर रखे हैं, पाप के अलावा कभी अच्छा कर्म किया ही नहीं है, उन सभी पापियों को यह कागज दिखाई दे रहा होगा। बाकी जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं उन्हें ये सोने की परत दिखाई दे रही है। क्या दिख रहा है, जल्दी बोलो। सोने की परत दिख रही ना। कागज वालों, किसको दिख रहा कागज? नहीं दिख रहा ना। चलो इधर सुनिएगा। ये सोने की परत जिस पर रदरफोर्ड ने प्रयोग किया था, याद है क्या? रदरफोर्ड, जानते हो रदरफोर्ड को? ठीक, मैं भी जानता हूं। चलो, हमारे गांव में इतने छोटे मोटे लोग थोड़ी पैदा हुए, बहुत बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं। चलो इधर सुनिएगा। अरे बेटा, डांट दूंगा मैं, और जब मैं डांटता हूं ना, अभी कोई दोबारा पलट के नहीं आता है। चलो इधर ध्यान दो। मान लीजिएगा ये एक रेक्टेंगल शीट है, आयताकार परत है, और इस आयताकार परत को मैंने मोड़ करके सिलेंडर बनाया। सब दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं। क्या बनाया बेटा? सिलेंडर। दिख रहा? तो भी दिख रहा है सिलेंडर। इस सिलेंडर का वॉल्यूम मान लीजिएगा x है। इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है? x है। वापस खोल दिया। फिर दिख रहा क्या? अरे यार, तुम कहां ध्यान दे रहे हो? इतना मैं इतनी बड़ी बातें बता रहा हूं, तुम हट। इधर सुनो, बोलो। वो भी सिलेंडर था ना? बोलो, उस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था? बोलो क्या था? ठीक। अब कोई नहीं बताएगा, इस क्लास की होनहार लड़की बताएगी। बता बेटा अनुजा, इसका वॉल्यूम क्या होगा? हाँ, बराबर होगा या x के बराबर होगा? वापस देखो यार, ये इसका वॉल्यूम x है, x है। बोलो सिलेंडर है ना? सिलेंडर 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 सिलेंडर। चलो वापस से, बिल्कुल नहीं करा, बिना ओवरलैपिंग किए हुए। पूछने दे पहले। बिल्कुल चिपका रखा, पर अभी यहाँ से थोड़ी होगा ये। बोलो पहले क्या बनाया था? जल्दी बोलो। सिलेंडर बनाया था, सिलेंडर। इसलिए इधर ध्यान दे बेटा, क्या बनाया था? सिलेंडर। बोलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था? एक और सिलेंडर बन गया। बताओ इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है? बोलो, x है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है मूर्खों? क्योंकि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो किस पर डिपेंड करता है? चुप रहो, r स्क्वायर h पर। अब ध्यान दो, रेडियस पर ज्यादा करता है और हाइट पर कम करता है। जब आपने ऐसे बनाया था तो गौर से देखो, रेडियस ज्यादा आ रही थी, और ऐसे बनाया था तो रेडियस क्या आ रही थी? कम आ रही थी। तो रेडियस कम होने की वजह से वॉल्यूम कम निकलेगा उसका। यही बात समझ में? तो फिर बराबर क्या हो? इधर सुनो, ये मान लो इसकी लंबाई 40 है। हेलो बेटा, इसकी लंबाई 40 है और जो चौड़ाई है वो 30 है। 40 30 दिख रहा सबको? 40 30। अरे बोल तो जाओ, 40 30। अच्छा, अगर ये 40 और ये 30 है तो इसका जो ये वाला सरफेस, ये जो आपको दिख रहा एरिया, वो 40 इंटू 30 1200 होगा ना? अरे बोल तो जाओ, 40 इंटू 30 1200 होगा। 40 इंटू 30 1200 होगा। अब मैंने इसको यूं लपेट दिया,
तो वॉल्यूम गया भाड़ में। तुम तो कर्व सरफेस एरिया की बात करो, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल की बात करो, पार्श्व की बात करो। ये जो आपको पार्श्व प्लस दिख रहा है घुमावदार, ये कितना होगा? बोलो ना, एक और बार बोलो। 1200 ही तो होगा। सही कह रहा हूं क्या? फिर ऐसे लपेट दिया। लपेटना सिखा रहा हूं आज कि कैसे लपेटते हैं। अच्छा, फिर लपेट दिया। अब बताओ, अब इसका टोटल सरफेस एरिया, वो जो कर्व सरफेस एरिया, वो क्या होगा? 1200 ही होगा ना। ध्यान रखना, चाहे आप लोग इसकी लेंथ को लपेटो, चाहे इसकी ब्रेड्थ को लपेटो, कर्व सरफेस एरिया शीट के एरिया के बराबर होगा। क्या वॉल्यूम दोनों केस में समान होंगे? नहीं। बोलो, समान होगा तो केवल और केवल क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा। इधर देखो, अगर कोई भी बच्चा बात करते हुए पकड़ा गया तो उससे 1 घंटे में बात करो, और अगर कोई मुझसे 1 घंटे बात कर ले तो जिंदगी में कभी किसी से बात नहीं कर पाए हो। मेरी ऐसी बोरिंग बोरिंग बातें कर रहा हूं उससे। ये रेक्टेंगुलर शीट है सोने की, है ना, पीला कलर। गोल्ड देखा है क्या आप लोगों ने? गोल्ड देखा? आने वाली पीढ़ी गोल्ड देखेगी नहीं। गोल्ड महंगा हो गया, 80,000 रुपए चल रहा है। तुम्हारे औलाद होगी तब हो सकता 2 लाख चल जाए, फिर उनके होगी तो कहाँ है, सोना हुआ करता था। चलो, फिर जब फिजिक्स के अंदर रदरफोर्ड का बारे में पढ़ाया जाएगा, स्वर्ण पत्र लेकर के, क्या होता है स्वर्ण पत्र। देखो, उसने भी प्रयोग करने के लिए देखो स्वर्ण पत्र चुना। क्यों चुना पता है आपको? हाँ, बता क्यों चुना? गोल्ड महंगा होता है, हर कोई नहीं कर पाता था, वो कर पाता था। चलो आ जाओ, तो इधर देखो, इधर अपनी। अरे तुम तो बस बस साइंटिस्ट हो, बस आप तो अपनी देखो, ए और बी। इसे लपेटने पर 2 बेलन बने, लपेटने पर 2 बेलन बनेगी, बात पता चलेगी ना आप लोगों को। अभी नहीं लपेट रहा हूं। इससे बनने वाले जो सिलेंडर है, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होगा, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होगा, वो किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ शीट। कौन से बेलन का? आप कैसे लपेटो, हर स्थिति में क्या होगा? हर स्थिति में क्या होगा? शीट के एरिया के बराबर होगा। लपेटने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फोल्ड। यानी फोल्ड करने पर बनने वाले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया शीट के एरिया के बराबर होगा। क्या तुम्हें ये बात समझ आ गई क्या? प्रश्न आया कि एक स्क्वायर शीट है, एक लोहे की परत है, ठीक है, स्क्वायर शीट है जिसकी साइड 22 सेंटीमीटर है। इसको फोल्ड करने पर बनने वाले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ज्ञात करो। कुछ ज्यादा अंग्रेजी में लिख दिया। एक वर्गाकार शीट की भुजा 22 सेंटीमीटर है, इसको लपेटने पर बनने वाले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। तो शीट के एरिया के बराबर होगा। और इसका भुजा कितनी है? 22 है, तो इसका एरिया क्या होगा? 22 स्क्वायर होगा, यानी कि 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है कि हम क्या कह रहे हैं? बोल तो जाओ। यानी कि पहला फॉर्मेशन में पहली बात हमने सीख ली कि कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ शीट। ओ मेरे मेरे हिंदी मीडियम वाले बच्चों, परत का क्षेत्रफल, परत का क्षेत्रफल। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? कुछ कह रहा है क्या? खे भी मत देना। चलो आगे, क्या बात नंबर 1 समझ में आ गई? क्या सब लिखेंगे अपन, यही तो महत्वपूर्ण इसमें और क्या है। चाहे कोई सा भी एग्जाम दो आप, किसी भी साल, एसएससी का कोई से भी साल एग्जाम दो, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 101% क्वेश्चन आएगा। अभी 2024 देख लो, चाहे 2023 देख लो, हर बार शीट के फोल्ड करने पर बनने वाले सिलेंडर का वॉल्यूम पूछता है।
ललित तुझे मैंने पेपर भेजे थे, याद है क्या? उसमें ढूंढना है कि नहीं? पेपर तो ले लिए तूने, पेपर भेजो, पेपर पढ़ा भी उन्हें? शाबाश, 2 महीने में 3 पेपर सोल्व किए तुमने। चलो इधर सुनो, ये आयताकार लोहे की परत है, दिख रही क्या आपको आयताकार लोहे की परत? इस आयताकार लोहे की परत में ये है लंबाई और ये क्या है? चौड़ाई। क्या तुम्हें लंबाई और चौड़ाई पता चल गई क्या? अरे बोल दो जाओ। ए बी, नीचे वाली को हमने लंबाई बोल दिया, बी को हमने चौड़ाई बोल दिया, ठीक है। अब मैं लंबाई को फोल्ड कर रहा हूं बेटा। फोल्ड मतलब लपेटना, लपेटना। फोल्ड यानी लपेटना, बेटा ध्यान से समझो। फोल्ड मतलब लपेटना। मैं किसको लपेट रहा हूं बेटा? किसको लपेट रहा हूं? लंबाई। आओ मैं तुम्हें लपेटना सिखाता हूं। ये लंबाई है एल, एंड इतना गरीब कैसे चल रहा है? कहाँ पहुंच गई थी ट्रेन? जा रही है? इसमें लाइट चल रहा है, चला लेना है ना। ठीक ठीक, इधर सुनो, तू भी सोई बेच के माने हैं। इधर सुनो, ये ए है, अरे क्या है? ए है, और ये क्या है? बी। मैं किसको लपेट रहा हूँ? लंबाई को। किसको लपेट रहा हूँ? लंबाई। आओ लंबाई को लपेटते हैं। लपेट दिया ना, बेलन बन गया ना, बेलन बिना ओवरलैपिंग किए हुए, बिना अति व्यापित किए हुए, ठीक है बेटा। तुम सारे क्वेश्चन गणित में पूछ लेते हो। लपेट लिया, लपेट लिया, अब बस बोलो। अच्छा ये क्या था? सो था, क्या था? सो। लपेटा, बेटा जा, लपेटा जा, लपेटा जा, ये भी वापस क्या बनेगा? सो बनेगा। ये पूरा सो है, पूरा सो है। समझ में आ रही क्या बात? ये क्या है? परिधि। त्रिज्या 5 की कहा क्या नशेड़ी? त्रिज्या तो यहां से यूं होती है त्रिज्या, कुछ भी बोल दो यार। ये क्या है? जल्दी बोलो क्या है? परिधि। दिख रही परिधि आपको? बोलो परिधि क्या बनी? 100। हाँ ये तो ए था, हट ए था, ये तो ए था। अरे क्या है? ए है। बोलो यहां से यहां तक कितना हो गया बेटा? ए हो गया, ए ए ए। सुन रहे हो क्या मेरी बात आप लोग? इसका मतलब इसको लंबाई क्या बनी? परिधि बनी। समझ रहे हो क्या मेरी बात? हमने किसको लपेटा? इसको। यूं लपेटा तो यूं बेलन बनेगा, तो बेलन बन गया, बेलन बन गया, बेलन बन गया। लो आओ बेलन बनाते ही, चुपचाप समझते रहो। ये जो था ना ए ए ए, ये किया आ गया और ऊंचाई क्या बन गई? कुछ समझ में आया कि आप लोगों को? बेटा ये जो मरोड़े खा रहा यूं यूं यूं, ये किसके बराबर है? ए के बराबर। और इसे हमने क्या बोला? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस यूं यूं होता है ना, मान भी यूं यूं जो, उसे हम सरकमफेरेंस कहते हैं। तो ये सरकमफेरेंस क्या बन गई? 2πr। सरकमफेरेंस क्या बन गई बेटा इसकी? 2πr, जो कि किसके बराबर है? ए के बराबर है। एक बात बताऊं आपको मैं, जिसे लपेटोगे ना वो परिधि बनेगी। लपेट दूंगा मतलब परिधि बना दूंगा। अरे ये तो मैं ऐसे एक्टिंग कर रहा था, तू क्यों डर रहा है? तो ध्यान रखना, अगर कोई आपको लपेट रहा है इसका मतलब वो आपको परिधि बनाना चाहता है। लपेट, अच्छा यहाँ बातें मत करो, लपेट दूंगा, मैं लपेट रहा हूँ भाई,
बोलो सबसे पहले किसको लपेटा, किसको लपेटा? ए को। तो ए क्या बन गई? 2 पाई आर। किसी का नाम है क्या परिधि? नहीं है नाम। एक परिधि मतलब सरकमफेरेंस। तो 2 पाई आर ए बराबर क्या हो गया? 2 पाई आर किसके बराबर हो गया? ए के। और ऊंचाई किसके बराबर हो गई? बी के। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अब मैं लंबाई को नहीं लपेटूंगा, मैं अब चौड़ाई को लपेटूंगा। बहुत कड़क पेज है ये, सोने की परत है, हालांकि सोना लचीला होता है। ये अब बताओ, आपने बी को लपेटा ना, बी को, तो बी क्या बनेगा? 2 पाई आर। समझ में आ रही क्या बात? अगर ये जो मैं तुम्हारे सामने मुजरा कर रहा हूं ढंग से देख रहे हो तो जिंदगी भर मरते मरते अपने पोते को बता के जाना, बेटा अगर कोई लपेट रहा है मतलब वो परिधि बनाना चाहता है। बोलो यहाँ बी लपेटाएगा ना, बी, तो बी क्या बनेगी? यूं लपेटाएगा, यूं, तो बेलन यूं बनेगा। ये बेलन, ये क्या हो जाएगा? ए, और ये जो है बी। 2 पाई आर बराबर बी। 2 पाई आर किसके बराबर हो जाएगी? बी के बराबर। क्या तुम्हें ये कंसेप्ट समझ में आ गया? क्या नहीं आए तो लिख लो माथे पर कि लपेटने पर क्या बनेगी? लपेटने, परिधि बनेगी बेटा। और अंग्रेजी में फोल्ड करने पर सरकमफेरेंस बनती है। तो मजा नहीं आया अंग्रेजी में, जो हिंदी में मजा आया जो लपेटने पर परिधि बनती है। क्या तुम्हें ये कहानी समझ में आ गई क्या बेटा? बाद में लड़ाई करेंगे बेटा, बाद में मैं भी चलूंगा लड़ाई। बोलो आर बराबर क्या आया? ए अपॉन 2 पाई, और यहाँ वाले पर आर कितना आ गया बेटा अपना? बी अपॉन 2 पाई। ऐसे कोई तुमसे डेरिवेशन नहीं करवाएगा, ऐसे तुमसे कोई डेरिवेशन थोड़ी करवाएगा। ये तो सवाल आएगा, तुम समझा रहा हो कि ऐसी बात है। अच्छा, इसको सिलेंडर नंबर 1 बोला, इसको सिलेंडर नंबर 2 बोला। बेटा कोई दिक्कत इसे समझाए, इसमें कुछ पूछना हो? ठीक है। बेलन नंबर 1 और बेलन नंबर 2। बेलन नंबर 1 का वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच, और इसका क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई से तो पाई गया। बोलो रेडियस क्या है? ए अपॉन 2 पाई, ए अपॉन 2 पाई। बोलो नालायक को 2 बार क्यों लिखा? समझ में आ गया कि स्क्वायर आना है। और ऊंचाई कितने के बराबर है? बी के बराबर है। फिर यहाँ देखो आर 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 आर, और बी अपॉन 2 पाई, बी अपॉन 2 पाई, और ऊंचाई किसके बराबर है? ए के बराबर। हेलो, अ अ अ अ अ बोलो क्या आया? ए रेशो बी। कहाँ बराबर आया? हूकारा तो कर ले, नहीं आया। नहीं समझ में आया? जब एक शीट को आप लंबाई या चौड़ाई के रेस्पेक्ट में फोल्ड करोगे तो बनने वाले सिलेंडर के वॉल्यूम अलग अलग होते हैं। देख लो आप लोग।